सुप्रभात मित्रों। हर गाड़ी में एक स्टेशनरी होती है, हर जगह हर व्यवस्था में एक सब्स्टिट्यूट होता है। तो आज का सत्र आदरणीय प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी लेंगे, लेकिन वो जब तक आवे तब तक आपका समय बर्बाद न हो, ऐसा सोच करके मैं आ गया, क्योंकि विषय हम लोगों का लगभग एक ही तरह का है। और मुझे जान करके बहुत खुशी हुई कि कुल कितने लोग अपने पास 38, जिसमें मैं बोलना शुरू करूं उसके पहले 16 लोग आए हैं। और दिनेश मेरे विद्यार्थी रहे हैं। दिनेश, बताओ मेरे क्लास में आने के बाद का क्या माहौल होता है? क्या लेट कमर को मैं कहीं परमिट किया? नहीं, आप कभी लेट नहीं। लेट कमर क्लास में आने वाला, लेट से आने वाला विद्यार्थी, उसे बाहर ही रहना पड़ता था, चाहे वो छात्र संघ का अध्यक्ष क्यों न हो। और किसी ने इस पर एतराज नहीं किया। किसी ने, रात को कुछ मित्रों के साथ मैं चर्चा कर रहा था, किसी ने एतराज नहीं किया। और लड़का जानता था कि गुरुजी क्लास में चले गए तो जाने का कोई मतलब नहीं है, वो बाहर उठ जाता है। हम यहीं से शुरू करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। अभी कल आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं सोचता हूँ कि और बड़ा अच्छा जवाब दिया लोगों ने। हमने झटके में अनाहूत में आ गया। मुझे लगा कि 2 सत्र लगातार एक ही व्यक्ति के जिम्मे है। हम लोग कभी कभी अपनी भी टेस्टिंग करते रहते हैं। साल भर में 6 महीने में कि हम क्या वास्तव में 2-3 घंटे लगातार बात कर सकते हैं विषय पर। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ का मुखिया होने के नाते और होस्ट होने के नाते मैं थोड़ा ब्रेक देने की नीयत से आ गया, क्योंकि इसमें 3 टर्म दिख रहे हैं: इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे मुझे लगता है कि इंक्लूजन किसका इंक्लूजन? मानवीय मूल्यों। तो मूल्य क्या है ये पहले अगर हम समझ लें तो मुझे लगता है कि हमें एक राह मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी। और हम सभी किसी न किसी मूल्य को किसी न किसी रूप में जीते हैं। तो मूल्य को हम क्या समझते हैं? हमारी दृष्टि में मूल्य क्या है? कोई बताए, अच्छा लगेगा। दरवाजे खोल दीजिए। आज जिन लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन आज जाने के पहले बता के जाएंगे। हाँ प्लीज। ये भी हाँ, बहुत अच्छी बात। और कोई? ये उसका एक पक्ष है निश्चित तौर से। जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारे भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तो है। मूल्य क्या है? मूल्य समाज सम्मत व्यवहार। समाज सम्मत व्यवहार, बस एक नट से आचरण पद्धति है। हाँ जी, यस।
हाँ अमूर्त हाँ, तत्व है। तत्व है। और सोशलाइजेशन के जरिए हम धीरे धीरे सेंट्रलाइज करते हैं। जी वे आदर्श हैं जिस पर किसी समाज का निर्माण। बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छी तरह आप इसे समझते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कल हमने पूछ लिया था कि रिसर्च क्या है, तो आपने उसकी दो बातें तो सही सही बता दी थी, तीसरी छूट गई थी। आप कहिए तो उसे पूरा कर दें। ये विषयांतर भले हो जाए, लेकिन क्या सवाल था? शोध। किसी 3 लाइन में अगर कहें, किसी नए तथ्य की खोज, पुराने तथ्यों की नए ढंग से प्रस्तुति, और तीसरा प्रदत्तों में व्याप्त कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। जो आप डाटा की बात करते हो, ये 3 चीजें शोध के अंतर्गत है। अब हम अपने आए मूल्य पर। मूल्य व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में प्रदत्त। भाई साहब लिखो मत, मुझे कुछ चीजों से थोड़ी सी लिखो मत। कोई बहुत अच्छी चीज लगे तो 1 लाइन लिख देना। वो 1 लाइन लिखने वाली बात मैं आपको बोल दूंगा, वो भी बोलूंगा, वो देखते हैं कितने लोगों की कलम है। ठीक है? हम सभी किसी भी काम को जब करते हैं तो उसके पहले हमारे मन में समीक्षा होती है, पक्ष विपक्ष के विचार आते हैं, और फिर एक निर्णय करते हैं हम। और जब निर्णय हो जाता है कि ये करना है, तो आदमी करता है। तो मूल्य वह तत्व है जो जीवन में आलोचना प्रदान करता है, वरीयता प्रदान करता है, और व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करता है इन्हीं मूल्यों के आधार पर। और अगर 1 लाइन में कहें तो मूल्य जीवन के निर्देशक तत्व है। यह लिखना चाहो तो लिखो, और ये आपको दूसरी किसी किताब में नहीं मिलेगा पीएमसी के अलावा, क्योंकि किताब आप लोग बहुत पढ़ता हूं तो कभी कभी पढ़ो। जीवन के निर्देशक तत्व मूल्य। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। पवन जी जब आए हमें बता दें, ठीक है ना? हाँ। अंग्रेज जज विलियम स्टेयरमैन ने एक किताब लिखी 1950 में, अवध की यात्रा। और वो लिखता है, उसका हिंदी तर्जुमा मैं कर रहा हूं, कि मेरे सामने ऐसे 50 मुकदमों के उदाहरण हैं जिसमें इंसान की तरक्की और खुशहाली एक झूठी गवाही पर निर्भर करती थी, लेकिन लोगों ने यातनाएं झेली किंतु झूठी गवाही देने से मना कर दिया। मेरे जैसा आदमी मानता है कि ये उनके जीवन के मूल्य थे जिन्होंने झूठी गवाही देने से मना कर दिया। और जब झूठी गवाही देने से मना करेंगे अंग्रेजों के जमाने में, तो हद से क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ये मेरी आंख का देखा हुआ है, मैं प्राइमरी में पढ़ता था। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, ऐसे बहुत से अवसर। हम मानते हैं कि हम सारे पढ़े लिखे लोगों को ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं। गांव में मकान बन रही थी, तो पहले गांव में नक्शे तो पास होते नहीं थे, जो बन गया बन गया। जब किसी के नींव खोदी जा रही है तो गांव के लोग भी बैठते थे। भारत एक ऐसा देश है जहां बिना मांगे सलाह मिलती रहती है। तो लोगों ने कहा, मकान जो बनवा रहे थे उनसे, कि मालिक ये अगर नींव यहां तक हो जाती तो मकान और बड़ी हो जाती, परिवार बड़ा है आपका,
समझ में आया कि ठीक ही कह रहा है। लेकिन जब नींव बड़ी होती, लंबी होती, तो अमरूद के 3 और नींबू का 1 पेड़ कट गया। तो मालिक ने एक मजदूर से कहा, उसका नाम लेकर के, कि ये पेड़ काटो। मजदूर ने हाँ ना कुछ नहीं कहा, लेकिन वो दूसरे काम में लगा रहा। दोबारा उन्होंने कहा, उसी का नाम लेके कह, तुमको कहे हैं पेड़ काटने के लिए। जी मालिक, पेड़ लेकिन नहीं काटा। 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद जब आपस की चक्कर से फुर्सत मिली तो मालिक को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुमको पेड़ काटने के लिए 2 बार कहे, सुनाई नहीं दे रहा है? तो कहा, मालिक हरा पेड़ है, हम नहीं काटेंगे। हाँ, एक काम करिए, आप 5-5-6 मार दीजिए, मतलब धीरे धीरे आप 5-5-6 मार दीजिए मालिक, हम 5 मिनट में काट के गिरा देंगे। यानी उस अनपढ़ आदमी में हरा पेड़ नहीं काटना है, इसकी समझ थी और इससे वो बचा। ये उसके व्यवहार में वह मूल्य था जो उसके जीवन को, उसके व्यवहार को निर्देश करता। ये किससे जुड़ा हुआ था? हरा पेड़ नहीं काटना। आज हम कह रहे हैं कि हरा पेड़ नहीं काटना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, 1989 से और 2001 तक मैं दक्षिण भारत में काम करता था। तो नागपुर से आगे जब हम लोग पढ़ते थे, या उसके पहले भी बड़ी यात्राएं हम करते थे, तो नागपुर से इधर जंगल ही जंगल था। जब ट्रेन कहीं रुक जाती थी जंगल में, स्टेशन वगैरह पर, दिखता था कि चारों तरफ रेलवे ट्रैक इधर और अगल बगल जंगल। 2000 आते आते जंगल बहुत कम होते दिखने लगे कि ये घने जंगल अब कम हो गए। बचपन में हाई स्कूल वगैरह में जिन रास्तों में बगीचे पड़ते थे, तो शाम को अंधेरा हो जाता है जल्दी, 4:30 बजे छुट्टी होती थी, 5 बजे सूर्यास्त हो जाता था। तो कोई अकेला लड़का उन बगीचों के बीच से जाने की जल्दी हिम्मत नहीं करता था, भले साइकिल पर होता था, वो रुकता था। जब 3-4-5 लोग आ जाते थे तो एक साथ निकलते थे। इतने घने बगीचे थे। आज उस इलाके में जब हम लोग जाते हैं तो दिखते हैं कि ये सब खेत बन गए। मतलब आदमी की सोच में परिवर्तन। अगर ये इनकल्केशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना यहीं से शुरू होती है, वार बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन, देयरफॉर इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी क्रिएटेड। ये बात कब समझ में आई? जब 2 विश्व युद्ध हो गए, जब हिरोशिमा नागासाकी हो गया। लेकिन जिस देश में हम हैं, वहां तो कहा गया कि अयम विजय करोगे की घटना उदार चेता नाम की मूल्य तो ये भी था, एक मूल्य वो भी था। और इसी देश में जब से हमने किताब पढ़ाना शुरू किया कि पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ लगाने की व्यवस्था या पेड़ लगाने की खबर आते ही ये मोबाइल आ गया और एक पेड़ लगता है 50 फोटो उसके निकलते हैं। तो पेड़ जिंदा है कि मर गए, फोटो खिंचाने के बाद जिम्मेदारी खत्म। हाँ, शून्य नहीं है, कुछ लोग अनवरत लगे भी, दोनों बात। और ये धाराएं पैरेलल चलती हैं, चाहे वो विलियम स्टीयरमैन का उदाहरण हो, उस समय भी क्या झूठी गवाही लोगों ने नहीं दिया? क्या मुखबिरी नहीं की? इतिहास जयचंदों से भी भरा हुआ है और राणा प्रताप का है। अध्यापक के नाते हम बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं? करणीय पक्ष क्या है? सूचनाएं हमसे बहुत ज्यादा आती हैं।
करने वाला पक्ष क्या है? आदमी पहले अपने को मान सके कि हम आदमी हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं? हम डायरेक्टर हैं, हम कुलपति हैं, हम रजिस्ट्रार हैं, हम प्रोफेसर हैं। भाई वो तो आप हो, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो हम भी नहीं, लेकिन हम आदमी परमानेंट हैं जब पैदा हुए तब से लेकर के और जिस दिन तक इस धरती पर रहेंगे आदमी रहेंगे। मनुष्य पहले, और अगर मनुष्य पहले तो मनुष्यता पहले। ये दो बातें अगर बच्चे के दिमाग में आती हैं और हम किसी 2-4 बच्चों के दिमाग में भी लाने में सफल होते हैं, तो ये हमारी जो ड्यूटी है उसका एक अंश पूरा होता है। कल हम एक और चर्चा कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि बच्चे को किताब पढ़ाने और कोर्स पढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे पढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमने क्या मान लिया कि हम कोर्स पढ़ाएंगे तभी होगा। मैं दूसरों का उदाहरण नहीं देता, मैं उन उदाहरणों को देना पसंद करता हूं जो प्रैक्टिकली किसी न किसी ने किए हैं। अपने शहर में एक विश्वविद्यालय है, लोग कहते हैं कि बड़ा बदनाम है। संयोग से उस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई भी की और उस विश्वविद्यालय में मैंने 22 साल नौकरी की। एक बार मेरे सामने कुछ चेक आया है, किस चीज का है? क्या ये रेमेडियल कोचिंग का है? पढ़ाया नहीं। तो पता चला कि खेत में बीज बोने के पहले खेत को तैयार करता है, उसकी जुताई करता है, भराई करता है, वह फसल बोने लायक खेत को बनाता है, फिर उसमें बीज बोता है। और जब बीज बो देता है, अंकुरित होता है, जैसे जैसे बढ़ता है तो किसान उसकी केवल देखभाल करता है। क्या किसी ने आप आज तक ये देखा है कि किसान बीजों को पकड़ पकड़ के बढ़ा रहा है? तो आजकल कुछ इंजेक्शन लगाने का सिस्टम आ गया है कि रात को लौकी इतनी बड़ी और सवेरे इतनी बड़ी, उसको छोड़ दीजिए घर। बीज या पौधा स्वयं बढ़ता है, किसान उसे उसके विकास के अवसर देता है। शिक्षा भी जीवन की तैयारी है और हम अपने विद्यार्थी को विकास के लिए तैयार करें और उसे बढ़ने का अवसर दें। बस इसी निवेदन के साथ आदरणीय पवन जी आ गए हैं। मैं ये सत्र उनको बिना किसी लाल लपेट के हैंड ओवर करता हूं।